बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मंगलवार को बीबीएमकेयू कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई के खिलाफ विश्वविद्यालय मुख्य द्वार के निकट आंदोलन की शुरुआत कर दी। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। इससे पहले कुलपति के खिलाफ छात्रों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई और वीसी से इस्तीफा देने की मांग की गई। आंदोलनरत छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन मनमाना रवैया अपना रहा है, जबरन छात्रों को फेल कर दिया जा रहा है और पुनः परीक्षा देने में आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब छात्राएं सक्षम नहीं हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुलपति के इशारे पर सैकड़ों छात्र छात्राओं को न सिर्फ सेमेस्टर 1 में फेल किया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में उन्हें फेल कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोग मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज यहाँ आए और हम लोग की बातों को सुन रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद, बहुत देखिए, बीएड में फेल किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ धंधा है। 1500 बच्चे फेल किए, जिसमें से 500 बच्चे स्क्रूटनी के लिए जाते हैं, तो 500 गुना 500 2.5 लाख रुपये। 500 बच्चे जाते हैं कॉपी जेरॉक्स के लिए, तो 7.5 लाख के आसपास 10 लाख टोटल इनका बनता है। प्लस 1500 में अगर 1000 बच्चे फॉर्म भरते हैं 2500 करके, तो 30 से 35 लाख रुपए आएंगे। मैं तैयब मेमोरियल ट्रेनिंग कॉलेज से आया हूँ और जो ये बातें बोला जा रहा है, इससे पहले आज से 2 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी का नंबर बहुत ही बेहतरीन था। आज ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम जाके अभी बीसी साहब से बात किए तो बोल रहा है ये मेरा कॉलेज है, हम अपना मनमानी करेंगे। अगर ये चीज़ उसका है, ये जबकि ये झारखंड की बात है, ये विनोद बाबू के सपना की बात है, ये विनोद बाबू के सपना को कुचलने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग जिला परिषद कार्यालय में उस वक्त विरोध का आलम देखने को मिला जब जिला परिषद सदस्यों और हजारीबाग डीडीसी के बीच एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। जिला परिषद सदस्यों ने इस समीक्षा बैठक का विरोध किया था। जिला परिषद सदस्यों का कहना था वो दूर दराज क्षेत्र से अपनी समस्या लेकर समीक्षा बैठक में आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें वक्त नहीं दिया जाता। वहीं जिप सदस्यों ने ये भी आरोप लगाया कि समीक्षा साधारण बैठक हर 3 महीने में बुलाई जाती है, परंतु चुनाव हुए लगभग 1.5 साल हो गया और अभी तक ये बैठक सिर्फ 2 बार ही बुलाई गई है, जिसका वो विरोध करते हैं और हर 3 महीने में बैठक बुलाई जाए इसकी मांग करते हैं। हमारी कई मांगे हैं। आप देख रहे हैं कि 24 जिलों में सभी पंचायती राज के तहत सभी सदस्य जीत कर आए हैं, लेकिन पूरे झारखंड में कई जिलों में अलग अलग तरह के नियम, अलग तरह के कानून और सारे फरमान और सारे आदेश सभी जिला परिषद सदस्यों के लिए आता है। हजारीबाग में लाभुक समिति के तहत जो आप कुआं रिपेयरिंग का काम दे सकते हैं और कई सारा काम दे सकते हैं, लेकिन हजारीबाग में मना कर दिया जाता है। हजारीबाग में माननीय सदस्यों का नाम के साथ सांसद और माननीय विधायक का भी नाम होना चाहिए। ऐसा किसी राज्य में, किसी जिले में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन सारा थोपा जाता है हमारे ऊपर। आप देखिए कि बैठक बुलाई जा रही है, 3 महीने में बैठक बुलाना चाहिए, साधारण बैठक कभी नहीं बुलाया जाता है। पूरे 1.5 साल हो गया, अभी तक मात्र 2 बैठक बुलाया गया। आज भी बैठक बुलाया गया है। माननीय सदस्य सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं, यहाँ 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से आते हैं और आधे घंटे में बैठक को समाप्त कर दिया जाता है। सचिव उठ के चली जाती है। माननीय सदस्य धनबाद में जेरेडा झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकार की बैठक समाहरणालय सभागार में कमिश्नर सुमन कैथरीन किस्पोट्टा के नेतृत्व में हुई। बैठक में पुनर्वास नीति की समीक्षा और लोगों को जल्द से जल्द पुनर्वासित करने पर विचार विमर्श किया गया। करीब 3 घंटों तक चली बैठक के बाद कमिश्नर सुमन कैथरीन किस्पोट्टा और उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि पुनर्वास नीति के तहत लोगों को पुनर्वासित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भूधसान इलाकों से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थान पर बनाए गए टाउनशिप में पुनर्वासित किया जाएगा। इस संबंध में बीसीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन भी वक्त पर लोगों की मदद के लिए तैयार है। वैसे लोग जो कि ग्रसित हैं उन लोग को शिफ्ट करने के क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि हर एक जान जो है वो कीमती है और जिला प्रशासन और साथ ही साथ चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि जो भी इस तरह से जो हमारे लोग हैं जो इन चीज़ों से अफेक्टेड हैं उनको सही तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके लिए आप सब लोग जानते हैं कि जो झरिया मास्टर प्लान है उस पर काम हो रहा है, जिसका जो एक फ़ेज़ है उस पर ऑलरेडी हम लोग जो है 8 फेजेज़ में घर बनाए हैं,
जिसमें 3 फेजेस के घर कंप्लीट कर लिए गए हैं। एक फेज़ में शिफ्टिंग भी हो गई है, 2 फेज़ में हम लोग शिफ्टिंग करा रहे हैं, जिसको लेकर के कंटिन्यूअसली BCCL के GMs के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, अपने CEOs के साथ कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम लोग जो है वहाँ पे शिफ्ट करा सकें। और साथ ही साथ जो अधूरे पड़े हुए आवास हैं उनको भी कंप्लीट कराने की दिशा में हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। उसको लेकर के भी आज मैडम ने काफ़ी दिशा निर्देश दिया है। जो मुश्किलें हम लोगों को आ रही थी उस पर निर्णय लिए गए, किसमें आगे किस तरह से प्रोसीड करना है। फिलहाल वैसे लोग जो कि निरसा में फर्जी IB ऑफिसर बनकर हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 7 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त 2 कार, फर्जी सरकारी नेम प्लेट, 2 आर्म्स, टॉर्च, नकदी कारतूस समेत अन्य सामग्रियां बरामद की है। मामले में थाना परिसर में मीडिया को DSP अमर कुमार पांडे ने बताया कि बीती रात निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालगंज नया थाना समीप 2 कार पर 7 अपराधी सवार होकर ट्रक को ओवरटेक कर खुद को विजिलेंस ऑफिसर बताकर लूटपाट कर रहे थे। गुप्त सूचना पाकर स्थानीय पुलिस की तरफ से सभी अभियुक्तों को दौड़ाकर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में पकड़े गए अपराध कर्मियों की तरफ से अपराध में स्वयं की संलिप्तता स्वीकार की गई है। गोपालगंज नामक स्थान पर करीब रात्रि 1:30 बजे 2 4 वाहन पर सवार अपराध कर्मियों के द्वारा GT रोड में एक ट्रक जिसका नंबर BR 44G 9821 है, उसके चालक से लूटपाट की घटना कारित की जा रही थी, जिसका कि नाम ट्रक चालक का प्रमोद कुमार पासवान है। और उससे 4000 रुपया, गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि लूट लिए गए थे और उसके साथ काफ़ी मारपीट की जा रही थी। उसी दौरान निरसा थाना की गश्ती गाड़ी के द्वारा GT रोड पर देखा गया कि कुछ मारपीट की घटना हो रही है। हजारीबाग में गजराज का आतंक देखने को मिला है। 29 जंगली हाथियों का झुंड जंगल से आकर ग्रामीण इलाकों में जमकर तांडव मचा रहा है। टाटी झरिया प्रखंड हाथियों के इस झुंड से ग्रामीण परेशान है, साथ ही गजराज के आतंक से लोगों में दहशत व्याप्त है। दरअसल 17 माइल जंगल में डेरा जमाए हाथियों के झुंड ग्रामीण इलाकों में आ धमकता है और जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने दुधमटिया के एंटा पंडरा में कई किसान आशियाने को तोड़ दिया, घर की 4 दीवारी ध्वस्त कर दी है। घर तोड़ने के साथ साथ हाथियों का झुंड खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मक्के की फसल, धान का बिचड़ा, धान के खेतों को रौंद कर हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा हाथियों ने मध्य विद्यालय गोधिया की 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया है। वहीं NH 522 दुधमटिया जंगल के किनारे लगे बांसों को भी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। यह हाल तब है जब हाथियों के आने पर क्षेत्र के ग्रामीण और वन विभाग की टीम पहले से ही सतर्क थे और एकजुट होकर रतजगा कर रहे थे। बावजूद इसके हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। डहरभंगा पंचायत क्षेत्र के एंटा, पंडरा, हटवे, गोधिया, बड़ा डहरभंगा समेत आसपास के कई गांवों के लोग हाथियों के भय से रतजगा करने को मजबूर हो गए हैं। हाथियों द्वारा इधर बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है, उस पर ऐसे कि वन विभाग थोड़ा अपना ध्यान दें। हम लोग को घर भी टूट गया, अनाज भी सब ऐसे कि खा पी रहा है, फसल को भी बर्बाद कर रहा है। माहौल में हम लोग जी रहे हैं, इस पर वन विभाग थोड़ा निगरानी रखे, अपना कार्रवाई करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। वो यहां डुमरी उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत और मतदान केंद्र के हालात देखने आए थे। बता दें कि रांची से गिरिडीह आने के क्रम में निर्वाचन आयुक्त ने डुमरी के कुछ बूथों का भी जायजा लिया। इस दौरान जिन मतदान केंद्रों में सुविधाओं की कमी दिखी, उन बूथों में निर्वाचन आयुक्त ने सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सके। डुमरी के मतदान केंद्रों की स्थिति देखने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार गिरिडीह पहुंचे और परिसदन भवन में अधिकारियों और समाज कल्याण विभाग की महिला सुपरवाइजर्स के साथ बैठक की। निर्वाचन आयुक्त ने एक-एक कर डुमरी समेत गिरिडीह विधानसभा के कई बूथों में हुए मतदान के प्रतिशत की जानकारी ली।